हर ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या इंट्राडे की तेज रफ्तार में पैसा बनाया जाए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ बाजार की बड़ी लहरों पर सवार हुआ जाए। देखिए, बदलते नियमों ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक मॉडर्न ट्रेडर की प्लेबुक असल में कहती क्या है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर की पूरी सोच और उसकी रणनीति का आधार है। क्या कोई छोटे और तेज मुनाफे के लिए बना है या उसमें बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने का धैर्य है? चलिए इन दोनों रणनीतियों को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये दो अलग दुनियाएं हैं क्या? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग एक 100 मीटर की दौड़ की तरह है। बाजार खुलते ही एक्शन शुरू और शाम को मार्केट बंद होने से पहले सब खत्म। वहीं दूसरी तरफ पोजिशनल ट्रेडिंग एक मैराथन है, जहां आप दिनों, हफ्तों या शायद महीनों तक एक ट्रेंड के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, किसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड। हर ट्रेड एक तरह का कैलकुलेटेड दाव ही तो है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों तरीकों में असल में दाव पर क्या लगा है। जरा इस निफ्टी 50 चार्ट पर नजर डालिए। ये जो आप ऊपर नीचे होता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं, ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि कई दिनों की है। एक इंट्राडे ट्रेडर शायद इन छोटी छोटी हरकतों में ही फंसा रह जाए, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेडर इसी बड़ी तस्वीर को देखकर अपना अगला मूव चलता है। अब जरा आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एक स्टडी में ये पाया गया कि इंट्राडे ट्रेडर्स ने औसतन पैसा गंवाया, उनका रिटर्न नेगेटिव था, और शार्प रेशियो जो ये बताता है कि उठाए गए रिस्क पर कितना रिटर्न मिला वो भी माइनस में था। मतलब रिस्क ज्यादा और रिटर्न कुछ नहीं। वहीं पोजिशनल ट्रेडर्स ने ना सिर्फ मुनाफा कमाया, बल्कि उनका रिस्क भी कम था। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक मेंटल गेम भी है। हर मिनट स्क्रीन को घूरना, हर टिक के साथ दिल की धड़कन का बढ़ना, ये भावनात्मक रूप से किसी पर भी बहुत भारी पड़ सकता है। तो जब हमने रिस्क और रिवॉर्ड को समझ लिया है, तो चलिए अब उस मैदान को देखते हैं जहां ये खेल खेला जाता है। मतलब भारत में एक ट्रेडिंग डे असल में होता कैसा है। हमारे बाजारों में दिन 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले सुबह 9 बजे प्री मार्केट सेशन, जहां दिन की दिशा तय होती है। फिर 9:15 बजे शुरू होता है मेन इवेंट, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। और अंत में 3:45 बजे पोस्ट मार्केट सेशन, जहां दिन के आखिरी सौदे होते हैं। हर सेशन का अपना एक अलग मकसद है। तो देखिए, प्री मार्केट सेशन सुबह सुबह की वोलेटिलिटी को सोख लेता है। असली एक्शन 9:15 से 3:30 बजे के बीच होता है, जब बाजार में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और पोस्ट मार्केट उन ट्रेडर्स के लिए एक और मौका है जो दिन के क्लोजिंग प्राइस पर कोई ट्रेड लेना या छोड़ना चाहते हैं। ये सब जानना जरूरी है ताकि पता रहे कि कब क्या करना है। किसी भी ट्रेडर के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी कैपिटल, यानी पूंजी। लेकिन सेबी के नए मार्जिन नियमों ने इस खेल को, खासकर लेवरेज के मामले में, पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो सवाल उठता है कि सेबी ने ये कड़े नियम बनाए ही क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, छोटे यानी रिटेल निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाना और बहुत ज्यादा लेवरेज की वजह से बाजार में जो बेवजह की उठापटक होती है उसे कम करना। ये एक तरह से ट्रेडर्स के लिए सेफ्टी नेट है। और इन नए नियमों की नींव है पीक मार्जिन। देखिए, पहले क्या होता था कि मार्जिन दिन के आखिर में आपकी पोजीशन पर लगता था, लेकिन अब ब्रोकर को दिन के दौरान आपकी सबसे बड़ी पोजीशन पर नजर रखनी होती है और उसी के हिसाब से मार्जिन ब्लॉक करना पड़ता है। और नियम बिल्कुल सीधा है। अब हर इंट्राडे ट्रेड के लिए कम से कम 20% मार्जिन अप फ्रंट, यानी पहले देना होगा। आसान भाषा में, अगर 1 लाख रुपए का ट्रेड करना है तो अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपए होने ही चाहिए। इस एक नियम ने कई ट्रेडर्स की खरीदने की क्षमता को सीधे तौर पर कम कर दिया है। और इसी के साथ लेवरेज पर भी एक लिमिट लगा दी गई है। अब ब्रोकर्स आपको ज्यादा से ज्यादा 5 गुना यानी 5x लेवरेज ही दे सकते हैं। वो दिन गए जब कम पैसों में बड़े बड़े दाव लगाए जा सकते थे। अब इस नए दौर में जिसके पास पूंजी है वही असली खिलाड़ी है। अच्छा, कैपिटल के बाद अब बात करते हैं उस कीमत की जो हर ट्रेडर को मुनाफे के बाद चुकानी पड़ती है, यानी टैक्स और दूसरे चार्जेस। और इस मामले में इंट्राडे और पोजिशनल की राहें बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पर टैक्स का पूरा खेल ही बदल जाता है।
इंट्राडे से हुई कमाई को सरकार स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानती है और इस पर टैक्स आपकी सैलरी की तरह ही आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग से हुए मुनाफे को कैपिटल गेन्स माना जाता है, जिसके लिए टैक्स की दरें अक्सर अलग और कम होती हैं। और अगर इंट्राडे में नुकसान हो गया तो नियम और भी सख्त हैं। इस नुकसान की भरपाई सिर्फ इंट्राडे के मुनाफे से ही की जा सकती है। इसे सैलरी या किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट से हुए फायदे से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब साफ है, इंट्राडे का नुकसान इंट्राडे में ही रहेगा, जो इसे और भी जोखिम भरा बना देता है। और एक बात, ट्रेडिंग की लागत भी अब बढ़ने वाली है। हाल के बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाला STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से FNO में ट्रेड करना और भी महंगा हो जाएगा और ये सीधा मुनाफे पर असर डालेगा। तो इन सारे आंकड़ों, नियमों और लागतों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडर को अब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी कैसे चाहिए। तो ये है हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। एक तरफ इंट्राडे, तेज, हाई रिस्क वाला, ज्यादा पूंजी की जरूरत और टैक्स का हिसाब भी अलग। दूसरी तरफ पोजिशनल, धैर्य का खेल, मीडियम रिस्क और टैक्स के नजरिए से ज्यादा फायदेमंद। फैसला अब ट्रेडर का है। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग से बाजार को समझना सीखना एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। दूसरी, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बिना तो मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात, नियम हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो प्लेबुक अब हमारे सामने है। एक तरफ इंट्राडे का रोमांच है तो दूसरी तरफ पोजिशनल ट्रेडिंग का ठहराव। नियम, जोखिम और लागत सब कुछ साफ है। सवाल अब ये है कि बाजार के इस अखाड़े में एक ट्रेडर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।